हेलो जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट बड़ा क्लियर है। हम आपको अपनी तरफ से कोई भी ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, कॉल पुट पे रिकमेंडेशन, इन्वेस्टिंग पे, ट्रेडिंग पे रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। हम समझते हैं मामला आपके पैसे का है। आप सिर्फ अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के ऊपर रिलाई करें। वो बहुत स्मार्ट है, बहुत कॉम्पिटेंट है, ऑथराइज है। वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा जानता है। कोई एडवाइस चाहिए हो सिर्फ उसकी बात सुने और समझे। हमारे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोर्सेज, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी लिंक्स, वीडियोस, किताबें, सेमिनार्स, हम अपनी तरफ से आपको कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहते, बेचना नहीं चाहते। आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहते और आपको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हम सिर्फ एक ये ईमानदार कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने पास छोटा मोटा ट्रेडिंग से, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड पिछले 5-7 सालों में हमारे पास जो भी रत्ती भर का ज्ञान है, जो हमने मार्केट में गलतियां करके, सुधार करके, किताबें पढ़ के, वीडियोस देख के, मल्टीपल सोर्सेज से मैंने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है, वो मैं अपने फ्रेशर, बिगनर, रिटेलर भाइयों को देना चाहता हूँ। सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो अगर गलती से कोई कोर्सेज खरीदने के चक्कर में पड़ रहे हैं, या कोर्सेज खरीद करके भी उनके लॉसेज जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहे, या कोर्सेज खरीदने के उनके पास पैसे नहीं है, या वो कोर्सेज खरीद खरीद करके थक चुके हैं और उनको अभी तक उनके मतलब की चीज़ नहीं मिली है, तो मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में काम करती है, ये कह सकते हैं कि जो मेरे लिए काम कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन मैं अपने उन सब भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूँ। ये मेरे चैनल का इंटेंट है। ये हो गया जी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ बिना किसी देरी के। आइए, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, आज मैं बात करना चाहता हूं कि मार्केट में गैप अप्स और गैप डाउन जो एक बड़ा फ्रीक्वेंट फिनोमिना है, एक्साइटिंग टर्म है। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम जब सब चाहते हैं कि गैप अप्स हों तो हम उन गैप अप्स में पार्टिसिपेट करें, गैप डाउन्स हों तो हम उन गैप डाउन्स में पार्टिसिपेट करें। और होता क्या है, एज अ रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि गैप अप्स, जब भी हमें गैप अप सामने बाजार में दिखते हैं, तो गैप अप जो होते हैं वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते। मार्केट गैप अप तो करती है, पर गैप अप होने के बाद अगर हम गलती से लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो पोजीशन हमारी लॉस में आ जाती है, कि मार्केट गैप अप देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाती, ऊपर नहीं जा पाती और घूम करके नीचे आ जाती है। उसी तरह से गैप डाउन्स अगर होते हैं, तो गैप डाउन की सिचुएशन में भी हो हमारे साथ ये रहा है कि गैप डाउन दिखाते हैं, हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने के बाद मार्केट नीचे नहीं जाती, या तो मार्केट गैप डाउन दिखाने के बाद सारा दिन वहीं कंसोलिडेट करती रह जाती है, या मार्केट रिवर्सल पकड़ लेती है और हमें सब्सटेंशियल लॉसेज हो जाते हैं। तो ये जानने की कोशिश करेंगे आज के लाइव वीडियो से, लाइव स्क्रीन के साथ में ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हम एक ऐसा सेटअप बना सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे अगर मार्केट में चाहे गैप अप की सिचुएशन हो या गैप डाउन की, फर्ज कीजिए पहले गैप अप की बात करते हैं। अगर गैप अप की सिचुएशन हो और हम अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाएं, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हम कैसे उस पर्टिकुलर दिन को प्ले आउट कर सकते हैं और क्या अपने लिए कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और यहीं से देखेंगे कि हमारे पास करने के लिए क्या है। आप देख रहे हैं मेरी ट्रेडिंग व्यू की सामने स्क्रीन। ट्रेडिंग व्यू को क्लिक कर देते हैं और बातचीत अपनी शुरू करते हैं। आइए, निफ्टी से ही बात शुरू करते हैं, बड़ा इंडेक्स है। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उसके बाद तो ये किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्क्रिप्ट में, हर, आप चाहे वीडियो इंडिया में देख रहे हो, अब्रॉड देख रहे हो, साइकोलॉजी सेम रहती है, स्क्रिप्ट सिर्फ नाम बदल जाते हैं, टाइम फ्रेम्स बदल जाते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मेरा विश्वास है कि मोटा मोटा आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ ट्रेड करते हो, आपकी बात बन जाएगी और बिना किसी परेशानी के आप इसको ट्रेड कर पाएंगे। निफ्टी निफ्टी का मैंने चार्ट लगा दिया। देखिए, सबसे पहले मैं गैप अप का आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ। गैप अप का मतलब क्या है? गैप अप का मतलब है कि जो आज प्राइस खुल रहा है वो पिछले दिन के हाई के ऊपर खुल रहा है। यही तो गैप अप है। गैप मतलब कि पिछले दिन से आज की ओपनिंग में गैप है। अप का मतलब है कि ऊपर खुल रहा है। दैट इज हाउ द गैप अप नेम इज अंडरस्टूड। एक इजी लैंग्वेज में समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि आज का आज ही देख लीजिए। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आज एक गैप अप की सिचुएशन थी। ये देखिए, अगर मैं इसको डे की कैंडल्स लेकर के चलूं तो यहां से आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहां देखिए, ये है आज की कैंडल है, 29 दिसंबर की। ये पिछले दिन की क्लोजिंग है, ये आज की ओपनिंग है। तो बड़ा सब्सटेंशियल आप सामने देख रहे हैं कि मार्केट में इतना बड़ा ये गैप है। तो मार्केट खुल तो गैप के साथ रहा है और ऊपर भी खुल रहा है, तो इसको हम कहेंगे गैप अप। अब अगला हमारा काम होता है कि मार्केट ने गैप अप हमको दिखा दिया। चलिए और बातचीत को शुरू करते हैं। पहले हम एक छोटा सा इंडिकेटर या कुछ चीज़ लगा लेते हैं जिससे हमको हेल्प हो जाए
कि मार्केट खुलते के साथ ही हमें ये कैसे पता चल जाए कि प्राइस जो है वो गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास पिछले दिन का हाई और लो होना चाहिए। 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मैं आपको दोनों तरीके करके दिखा देता हूँ। पहला तरीका तो मैनुअल तरीका है, मैनुअल सीख लीजिए, फिर उसके बाद इंडिकेटर से सिखा दूंगा। मैनुअल तरीका ये कि हम मैनुअली पिछले दिन के हाई और लो को मार्क कर लें। ये पिछले दिन का हाई मार्क हो गया और ये पिछले दिन का लो मार्क हो गया। उसके बाद बाजार खुला, 5 मिनट 15 मिनट जो आप ठीक समझे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये देखिए, जब सुबह 9:15 बजे बाजार खुलेगा तो बाजार आपको ऐसा दिखेगा। ये पिछले दिन का हाई लो आपने पहले लगा लिया था। ये पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो लाइनें हैं। बाजार खुलता है तो बाजार खुलता है। अब आपको यहाँ से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बाजार पिछले दिन के हाई के ऊपर खुल रहा है तो ये गैप अप है, सिंपल एज दैट। ये कैंडल सुबह 9:15 बजे बनती है और 9:20 पे कंप्लीट हो जाती है। ये पिछले दिन के हाई के ऊपर खुल रही है और तो इसलिए ये गैप अप रिप्रेजेंट कर रही है। यहां तक अभी तक मैं होपफुल हूं, अब आपको बात समझ आ गई होगी। अभी तक मैंने ये तरीका, हमने ये देखा कि हम गैप पिछले दिन के हाई लो को मैन्युअली कैसे मार्क कर सकते हैं। हटाते हैं। अब हम कहते हैं कि हम पिछले दिन के हाई लो को मैन्युअली भी मार्क नहीं करना चाहते, हमको तो कुछ ऐसा तरीका बता दो, किसी इंडिकेटर की हेल्प से हम पिछले दिन के हाई लो को मार्क कर पाए। तो इंडिकेटर का तरीका है, सीपीआर लगा दीजिए, जो मैंने पहले भी शायद एक आध दो बार आपको बताने की कोशिश की है। ये सीपीआर है, मैं दोबारा लगा देता हूँ आपके लिए। तो बहुत सारे सीपीआर हैं। ये गोमती शंकर भाई का एक सीपीआर, इसको मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ। आपको जो ठीक लगे आप लगा लीजिए। इस सीपीआर पर जाएंगे, इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे, तो इसकी सेटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सब कुछ हटा दीजिए, आप सिर्फ ये शो प्रीवियस डे हाई लो को चेक कर लीजिए। स्टाइल में चले जाइए और स्टाइल में भी प्रीवियस डे हाई लो को चेक कर लीजिए। रंग आपको जो अच्छा लगे वो लगा लीजिए। मुझको ये रंग अच्छा लगता है। रंग आप अपनी मनमर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। ऊपर का मैंने नीला कर दिया, नीचे का लाल कर दिया, तो ये इस तरह से पिछले दिन का हाई लो हमारे पास लग गया। इसको हम डिफॉल्ट कर देंगे। ओके कर देते हैं। ये देखिए, जब मार्केट खुलेगा तो खुलते के साथ ही वो अपने को पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो दिखा देगा। ये जो आप ये देख रहे हैं, आज की जो आज मार्केट खुला 29 तारीख को, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये पिछले दिन के हाई को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो लाल लाइन है वो पिछले दिन के लो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सुबह 9:15 जब बाजार खुलता है तो बाजार खुलते के साथ ही आपको ये दिख जाता है इस तरह से। ये है, ये पिछले दिन का हाई था, ये पिछले दिन का लो था। बाजार अपने हाई के ऊपर खुल रहा है तो ये गैप अप की मतलब ये गैप अप की सिचुएशन है। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ, होपफुल हूँ कि आपको शायद बात समझ आ गई होगी। पिछले दिन का हाई लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है? बेड में नहीं है, आपका था काला रूम। ये पिछले दिन की हाई लो की सिचुएशन आप सामने देख रहे हैं। अब ये पिछले, ये तो हमको पता चल गया कि जो प्राइस है, प्राइस पिछले दिन के हमको गैप अप की सिचुएशन दिख गई है। अब गैप अप की सिचुएशन में टोटल मैं समझता हूं कि 3 सिचुएशंस आगे आकर के खड़ी होती हैं। पहला, कि प्राइस गैप अप हुआ। अब गैप अप होने के बाद टोटल 3 चीजें होंगी। पहला, ऊपर खुलेगा और ऊपर खुलने के बाद ऊपर ही चलता चला जाएगा। दूसरा, ऊपर खुलेगा और ऊपर खुलने के बाद सारा दिन कंसोलिडेट करेगा, जो आप यहां पर देख रहे हैं। तीसरा, ऊपर खुलेगा और ऊपर खुलने के बाद ऊपर भी नहीं जाएगा, कंसोलिडेट भी नहीं करेगा और नीचे निकल जाएगा। अब एज अ ट्रेडर हम चाहते हैं कि हम गैप अप की सिचुएशन में हम पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट अगर बाजार ने ऊपर जाना है तो हम पूरे के पूरे मूव को कैप्चर करें। दूसरा, अगर बाजार ने कंसोलिडेट करना है तो हम वहां पर बाजार से निकल जाएं जब हमको उसके अंदर में लॉसेस आने शुरू होते हैं। मतलब या तो हम नो नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाएं, या हम बड़ा एक छोटा सा मार्जिनल ट्यूशन फीस दे करके, छोटा सा मार्जिनल सा लॉस दे करके बाजार से बाहर निकल जाएं और बात को खत्म कर दें। तीसरा, अगर मार्केट हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट हमें ऊपर खुल करके नीचे जाने के मूड में है, तो मार्केट हमें बिल्कुल परेशान ना कर सके, हमें मार्केट की इंटेंशन का पता चल जाए और हम ट्रेड से बाहर निकल जाएं और अपने लॉसेस को कंट्रोल कर लें। मेरी समझ कहती है, अगर हम इन तीनों चीजों को काबू कर पाते हैं तो हम बहुत आराम से कुछ ना कुछ अपना काम कर लेंगे। देखिए, मैं अभी आपको एक छोटे से साथ में इंडिकेटर की हेल्प से वहां तक ले जाऊंगा जहां मैं ले जाना चाहता हूं। अब यहां पर है, आज के दिन में बाजार यहां पर खुल रहा है। ये देखिए, ये बाजार खुल रहा है, यहाँ पे गैप अप दे रहा है। पर गैप अप देने के बाद आपको नहीं पता ना सारा दिन इसने क्या करना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, या कंसोलिडेट करना है। तो यहाँ पर हमें वो टूल काफी हेल्प करेगा। अभी तो हमको बाजार खत्म होने के बाद दिख रहा है ना कि सारा दिन बाजार कंसोलिडेट करा और कहीं कुछ करने के लिए नहीं था। पर हम कहीं पर लॉक अपने
कहां पर हम उसको लॉन्ग करते, कहां पर हम बाहर निकलते, वो हम 2 मिनट में देख लेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लॉन्ग गैप अप होने के बाद मार्केट 3 तरह की अपॉर्चुनिटी सामने प्रेजेंट करेगा। आज की अपॉर्चुनिटी सामने कंसोलिडेशन की थी। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। कल भी बाजार में सेम टू सेम यही हुआ जो कल चला गया 28 तारीख। मार्केट गैप अप दे रहा है, ये देखिए, ये पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो। मार्केट गैप अप देता है, पर गैप अप देने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता। आप देख रहे हैं, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद सारा दिन बाजार सिंगल लाइन में कंसोलिडेट कर गया और ऑप्शन बायर का पैसा बर्बाद कर गया, या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली काम करने की। और देखिए, 27 तारीख में गैप अप नहीं था, पर मार्केट अपने पिछले दिन के हाई के आसपास ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट एक ठीक ठाक सा या छोटा मोटा एक ओके काइंड ऑफ मूव दे देता है। पर हाँ, ये गैप अप की सिचुएशन नहीं है। प्राइस अपने पिछले दिन के हाई के आसपास ओपन हो रहा है और 5 मिनट में ही उसने अपने पिछले दिन के हाई को तोड़ दिया। मान लीजिए इसको गैप अप नहीं मानेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ये परफेक्ट या प्रिसाइज गैप अप वाली सिचुएशन तो नहीं है। और चलते हैं। ये नहीं है, प्राइस बीच में ही खुल रहा है। ये भी नहीं है, प्राइस पिछले दिन के हाई लो के बीच में, ये गैप अप नहीं है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, गैप डाउन है, ये गैप डाउन है। अब गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने आपको यहां पर ट्रैप करने की कोशिश की। गैप डाउन होने के बाद प्राइस को नीचे की तरफ निकलना चाहिए था विद होप के प्राइस गैप डाउन दे रहा है। पर गैप डाउन होने के बाद प्राइस नीचे भी नहीं गया, प्राइस ने रेंज में कंसोलिडेट भी नहीं किया, बल्कि प्राइस ने बिल्कुल रिवर्सल दे दिया और प्राइस बिल्कुल वापस अंदर की तरफ चला गया। अब ऐसी सिचुएशन में गैप डाउन देख करके अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो शॉर्ट पोजीशन उसकी बड़ी ठीक ठाक से लॉस में आकर के खड़ी हो जाएगी। और देखिए और क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, 20 तारीख को गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और इतने भयंकर तरीके से सारा का सारा जो मूव है वो उल्टी तरफ चला जाता है और सब्सटेंशियल लॉसेस। अगर कोई गैप अप के नाम पर के गैप अप हो गया और उसके बाद अगर वो इस उम्मीद में बैठा रहा कि गैप अप है और गैप अप के बाद वो अपिश मूवमेंट कैप्चर कर लेगा, तो यहाँ पर ये जो गैप अप था उसका कोई खास उसको रिजल्ट नहीं दे पाया। थोड़ा सा और पीछे देखते हैं 1 मिनट के लिए, फिर हम फटाफट से उस इंडिकेटर की हेल्प से ये जान लेंगे कि गैप अप अब यहाँ पर है। ये गैप अप है, इसको देखिए, ये गैप अप है और गैप अप होने के बाद मार्केट ने अपिश मूवमेंट दिया है। गैप अप हुआ, वापस आता है और उसके बाद कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर मूव मिल जाता है। बहुत है, अभी तक हम कोई दो एक सिचुएशन ऐसी समझ पाए। इसको एक बार और देख लीजिए, सामने आ गया है ये गैप अप और गैप अप होने के बाद अपिश मूव। गैप अप होने के बाद कंसोलिडेट नहीं करा, ऊपर निकल गया। यहाँ पर भी गैप अप, हल्का फुल्का ऊपर नीचे और एक अपिश मूवमेंट। तो क्या मार्केट में ऐसा कुछ है कि मार्केट में इस तरह के जो दिन हैं, जो हम हमेशा कोशिश में रहते हैं कि हम बड़े बड़े मूव्स हो उनको कैप्चर कर पाएं, कि मार्केट में अगर कोई गैप अप हो रहा है तो गैप अप के हम पूरे के पूरे मूव को ले पाएं, उस प्रॉफिट को कैप्चर कर पाएं, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या? मेरी समझ कहती है हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो आपको 2 मिनट में बताऊंगा। अब आप 1 मिनट के लिए ये देख लीजिए, ये एक 4 तारीख वाला मूव है कि मार्केट गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद इतना बड़ा ये सामने मूव देता है। तो मार्केट में कुछ ऐसा है क्या कि ये गैप अप हो और इस गैप अप के पूरे मूव को आप कैप्चर कर पाएं? तो मेरी समझ कहती है। अब आइए देखते हैं कि कहां पर हम क्या करके इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो लगाना चाहें लगा लीजिए। इंडिकेटर, वापस हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम आराम से अपनी पोजीशन बनाएंगे। वापस मूव आएगा तो पूरा मूव कैप्चर करेंगे। कंसोलिडेट मार्केट करेगा तो हम आराम से छोटा मोटा ट्यूशन फीस या छोटा मोटा नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाहर निकल जाएंगे। और मार्केट अगर रिवर्सल जाएगा तो रिवर्सल की सिचुएशन में भी हम थोड़ी सी ट्यूशन फीस देकर के बाहर निकल जाएंगे और बिल्कुल हमें कोई खास परेशानी नहीं होगी। इंडिकेटर हम लगाएंगे फ्रैक्टल और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमारी कैसे हेल्प करता है। बहुत सारे फ्रैक्टल्स हैं, कोई भी लगा लीजिए। हम आमतौर पर ये फ्रैक्टल एलिगेटर को यूज करते हैं, तो हम ये इंडिकेटर लगाएंगे। अगर आप चाहें इजी के लिए, अब और सरलता के लिए, तो आप ये लाइनें हैं एलिगेटर की, इनको हटा दीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, खिंची खिंची बच जाती है। टाइम फ्रेम मैंने आपको बोल दिया कि टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लीजिए। 5 मिनट पर देख लेते हैं, फिर 15 मिनट। 15 मिनट के ऊपर आपको ये होगा कि ट्रेड आपको कम मिलेगा, पर जो मिलेगा वो सस्टेनेबल मिलेगा। 5 मिनट पर ये होगा कि थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा है तो जल्दी जल्दी ट्रेड आने जाने के चांसेस होते हैं। आइए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। इसको 1 मिनट के लिए समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ,
प्राइस आज ही इसी को समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए और बात बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी क्या कहना चाह रहा हूं मैं। फ्रैक्टल क्या कहता है उसके बेसिस पर समझेंगे, फिर उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी को बना लेंगे। प्राइस गैप अप होता है, गैप अप होते के साथ हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, प्राइस गैप अप हुआ, रिट्रेस करा, रिट्रेस करने के बाद उसने आज के हाई को तोड़ा इस जगह पर 9:30 पे। गैप अप की सिचुएशन होती है, गैप अप की सिचुएशन के बाद प्राइस नीचे, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद ये फ्रैक्टल हमारा ब्रीच हो जाता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको यहाँ पर एक एंट्री मिल जाती है। आप यहाँ पर एक एंट्री की सिचुएशन आप यहाँ पर एंटर करते हैं, नीचे वाले फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस लगाते हैं और मार्केट को आराम से, अब यहाँ पर इस जगह पर आपको नहीं पता ना, ये देखिए इस जगह पर आपको नहीं पता ये कि फ्रैक्टल कट चुका है। अब आपको नहीं पता ना आगे बाजार ने कहाँ जाना है। आप एंट्री कर सकते थे, एंट्री करने के बाद नीचे वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे अपना, और स्टॉप लॉस होने के लगाने के बाद आप मार्केट को मार्केट के तरीके से ट्रेड कर सकते थे। बड़ा सिंपल सा तरीका है काम करने का। उसके बाद क्या हुआ, आपको नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो आप धीरे धीरे मार्केट्स के साथ ऊपर चले जाना और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना। मार्केट कंसोलिडेट करेगा, सीधा सीधा रह जाएगा तो भी परेशानी नहीं है, थोड़ी देर के बाद ऊपर की तरफ फ्रैक्टल्स बन जाएंगे, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना और बाहर निकल जाना। और मार्केट ने अगर रिवर्स जाना होगा, नीचे की तरफ जाना होगा, तो भी आपको परेशानी नहीं आएगी, ये ऊपर की तरफ फ्रैक्टल्स शिफ्ट हो जाएंगे। आप आराम से छोटा मोटा अपना स्टॉप लॉस दे करके या ट्यूशन फीस जिसको मैं कहता हूं बार बार वो दे करके आराम से आप रेट से बाहर निकल जाना, आपको परेशानी नहीं आएगी। इस जगह पर तो ये बिल्कुल क्लियर सिग्नल है ना 9:30 पे कि मार्केट गैप अप होती है, उसके बाद वापस प्राइस जो 9:30 में आज के हाई को काट देता है। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है ना कि गैप अप भी हो रहा है, गैप अप होने के बाद 9:30 वाली जो कैंडल है वो अपने आज के हाई को काट रही है। इस जगह पर तो ये कंफर्म्ड एक लॉन्ग एंट्री बनती है, बिना किसी परेशानी के लॉन्ग एंट्री बनती है, पर आपको आगे का नहीं पता। आगे का हमें बाजार बताएगा वो क्या है। ये देखिए यहां पर आप लॉन्ग करते हैं, प्राइस नीचे चला जाता है, ऊपर जाता है, जैसे ही यहां से नीचे जाकर के ऊपर जाना शुरू होता है तो इस कैंडल के पास आकर के आपका स्टॉप लॉस यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्टल नया बन जाएगा। आप अपने स्टॉप लॉस को यहां शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ी देर के बाद यहां शिफ्ट कर दीजिए और इस जगह पर आकर के आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपने यहां एंटर करा और यहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इससे ज्यादा आप कुछ और आज के दिन में निफ्टी में नहीं कर सकते थे। आपको बेशक निफ्टी 100 पॉइंट या फला पॉइंट आज ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, ये देख लीजिए आपको 82 पॉइंट निफ्टी ऊपर नजर आ रहा है, पर वो सारा का सारा जो अपिश मूवमेंट आपको नजर आ रहा है वो सारा का सारा गैप अप के अंदर में ही एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद मार्केट ने ऊपर आपको कहीं पर कुछ करने का मौका नहीं दिया। मार्केट ऊपर खुलता है, आप लॉन्ग करते हो, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की बजाय कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है और कंसोलिडेशन मोड में आप यहां पर अपना थोड़ा सा लॉस देकर के बाहर निकल जाते हो। अब यहां पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है करने के लिए, मैं आपको बताऊं। आप यहाँ पर नेकेड कॉल बाइंग कर सकते हैं, अगर आप नेकेड ऑप्शन बायर हैं इस जगह पर आप कॉल बाइंग कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल बेसिस के ऊपर आप जो अभी थोड़े दिन पहले नेकेड ऑप्शन बाइंग और स्टॉप लॉस वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं हो तो वहां पर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग कराया ना, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ उसने आपको बाहर निकाल दिया होगा, कुछ खास आपको मिला नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने अपिश मूवमेंट देने के बाद ऊपर जाने की बजाय कंसोलिडेशन करना बेहतर समझा और पूरी की पूरी रेंज बना करके आपके ट्रेड को आप मतलब आपको स्टॉप आउट कर दिया। पहला यहां पर आप लॉन्ग करके इस जगह पर बाहर हो सकते थे, आपने दोबारा ट्राई करी, आप यहां लॉन्ग होते आपको फिर बाहर कर देता और ये सारा दिन कंसोलिडेशन में आपके साथ खेलता रहा। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसने आपके साथ ये सब कुछ किया। एक चीज हम एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको 15 मिनट पर शिफ्ट करते हैं तो 15 मिनट पर हमारे साथ आज क्या हुआ। देखिए गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद प्राइस नीचे जाता है, एक फ्रैक्टल बनता है, ये फ्रैक्टल हिट नहीं होता, फिर दोबारा नीचे जाता है, एक नया फ्रैक्टल बनता है, यहां पर आपको आप लॉन्ग करते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, प्राइस नीचे आता है और आप यहां पर बाहर निकल जाते हैं। देखिए ये होगा ही होगा। 5 मिनट पर हुआ ये कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा मिले। 15 मिनट पर पूरे दिन में एक ट्रेड मिला, पर जो एक ट्रेड मिला वो ट्रेड भी आपका के हाथ से निकल गया, आपके फेवर में नहीं रहा। उसका कारण ये कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी तो मान लीजिए कि उस दिन आपको छोटी मोटी ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी।
ट्यूशन फीस कम देना चाहते हैं, दो तरीके हैं, टाइम फ्रेम 15 मिनट रखिए, दूसरा तरीका पोजीशन को हेज करके चलिए। आप जितना मर्जी यहाँ पर लॉन्ग कीजिए, आप यहाँ पर नेकेड कॉल बाइंग कर लीजिए, आप यहाँ पर कॉल के बुल कॉल स्प्रेड बना लीजिए, आप यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग करके साथ में पुट से हेज कर लीजिए। आप जितना अपनी पोजीशन को नेकेड रखेंगे ना, उतना आपका बीपी भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगा और लॉस भी बढ़ेगा। जितनी अपनी पोजीशन को हेज करके चलेंगे, छोटा छोटा ट्यूशन फीस थोड़ी देनी पड़ेगी, छोटा छोटा प्रॉफिट कैप्चर करते चलेंगे, कैपिटल आपकी नहीं टूटेगी और देर सवेरा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ऐसा मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए, मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, अंडरस्टैंडिंग आपकी है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। मैं आपको चार्ट रीड करने के बारे में बता सकता हूँ और ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल, अभी तक हमने क्या देखा कि गैप अप अगर होता है तो गैप अप होते के साथ ही ट्रेड मत कीजिए, गैप अप होने दीजिए, मार्केट को रिट्रेस करने दीजिए, रिट्रेस करने के बाद मार्केट को दोबारा ऊपर का फ्रैक्टल काटने दीजिए, फ्रैक्टल काटता है तो लॉन्ग कर दीजिए और नीचे स्टॉप लॉस फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल लगा लीजिए। आज के दिन में लॉसेस के अलावा कुछ और नहीं था। हाँ, लॉसेस कंट्रोल करने के दो तरीके थे। पहला तरीका बुल कॉल स्प्रेड था, दूसरा तरीका फ्यूचर को लॉन्ग करके पुट से हेज कर सकते थे। ये तरीका दोनों के दोनों मेथड के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक समझें, समय हो देख लीजिए, कुछ क्लैरिटी हो तो कमेंट्स में डाल दीजिए, बताने की कोशिश करूंगा। आइए और देखते हैं कल के दिन में क्या हुआ। ये देखिए, कल के दिन की सिचुएशन को देखिए। मार्केट गैप अप होता है, हम यहां पर गैप अप होते के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे करेक्शन होने का, करेक्शन होने के बाद मार्केट को ऊपर के लेवल फिर काटने का। वही हुआ, गैप अप हुआ, थोड़ी देर में बाजार नीचे, नीचे आने के बाद बाजार ऊपर। हम इस जगह पर लॉन्ग बनाएंगे और इस जगह पर लॉन्ग बनाने के बाद नीचे हमारा ये फ्रैक्टल होगा और थोड़ी देर के बाद हमारा ये फ्रैक्टल भी खाया गया। हमको कल के दिन में भी लॉस आया। 15 मिनट पे आया, 5 मिनट पे देखते हैं क्या है। आज के दिन में तो भैया बहुत कुछ धोखा ही धोखा था और कुछ नहीं। कल के दिन में भी वही हाल हुआ। अगर इतनी सिंगल रेंज में बाजार चलेगा तो आप मान लीजिए कि आपको ट्यूशन फीस देनी ही देनी पड़ेगी, आपको कोई नहीं बचा सकता। तरीके हैं, टाइम फ्रेम को 15 मिनट कर लो, पोजीशन को हेज कर लो। इन दो तरीकों से ट्यूशन फीस इमीडिएटली कम हो जाएगी। 15 मिनट पर पूरे दिन में एक ट्रेड मिला है, 5 मिनट पर आप खुद देख लेना कितने ट्रेड मिले हैं और हर ट्रेड में लॉस लगेगा। देखो ये क्या हुआ, मार्केट गैप अप, ट्रेड नहीं करेंगे, यहां पर लॉन्ग करा, ये स्टॉप लॉस लगा, ये लॉन्ग करा, ये स्टॉप लॉस लगा, ये लॉन्ग करा, ये स्टॉप लॉस लगा, ये लॉन्ग करा, ये स्टॉप लॉस लगा और ये लॉन्ग करा। इतना बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? सोच के देखिए। नहीं तो बढ़िया तरीका है, 15 मिनट पर आ जाइए और आराम से ट्रेड कर लीजिए। ये 15 मिनट है, एक ट्रेड मिला, यहां पर लॉन्ग कर दीजिए, ये स्टॉप लॉस है, हिट हो गया और छुट्टी, कुछ था ही नहीं इससे ज्यादा करने के लिए। 15 मिनट पर गैप अप, मैंने कहा है गैप अप होने के बाद तीन अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। गैप अप होगा, कंसोलिडेट कर जाएगा। आज भी हुआ, गैप अप हुआ, कंसोलिडेट, गैप अप हुआ, कंसोलिडेट। सारा का सारा जो इनिशियल मूव है ना, वो इनिशियल मूव 5 मिनट 15 मिनट में ही खा लिया गया। उसके बाद बाजार को छोड़ दिया गया रिटेलर के भरोसे और सारा दिन रिटेलर आपस में लड़ते रहे और लड़ने का फायदा ये हुआ कि दोनों तरफ के प्रीमियम टूट गए और ऑप्शन सेलर ने अपना हिसाब किताब बना लिया। आपको कितनी बात समझ आई नहीं आई, अगर आप ठीक समझें तो कोई छोटा मोटा कमेंट कर सकते हैं। अभी तक हमने ये 2 दिन समझे और देखते हैं और क्या है। इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये गैप अप नहीं है, हालांकि ये गैप अप वैसे है नहीं, पर ठीक है कोई बात नहीं, इसको यहाँ कर सकते थे। ये गैप अप हुआ, मार्केट वापस आया नीचे, उसके बाद यहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, ये 27 तारीख है, यहाँ पर आपने लॉन्ग बनाया, मार्केट नीचे और मार्केट ऊपर। गैप अप नहीं है। अभी आज का जो वीडियो है वो हम गैप अप्स को ट्रेड करने के बारे में है, तो हम वही अपॉर्चुनिटीज देखने की कोशिश करेंगे जहां पर हमको कोई गैप अप्स दिखते हैं। गैप अप नहीं है, 26 तारीख गैप अप नहीं है, 22 तारीख गैप अप नहीं है, 21 तारीख में गैप डाउन है। आइए देखिए, गैप डाउन, गैप डाउन होगा, हम गैप डाउन पर ट्रेड नहीं करेंगे। गैप डाउन की सिचुएशन में हम वापस बाजार के ऊपर जाने का वेट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो टूटता है या नहीं टूटता। लो नहीं टूटा, बल्कि रिवर्सल लग गया। तो यहां पर हमको इस पर्टिकुलर सेटअप ने गैप डाउन की ट्रैप सिचुएशन से बचा लिया। आइए और देखते हैं। ये देखिए, पिछले दिन में जाएंगे, बाजार गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद बाजार थोड़ा सा ऊपर चलता है, फ्रैक्टल कटता है, हम यहां पर लॉन्ग बनाएंगे, यहां पर ही हम शॉर्ट अपने लॉन्ग को, स्टॉप लॉस को लगा देंगे, ये लॉन्ग और नीचे ये कुछ पॉइंट्स पर हमारा स्टॉप लॉस।
बाजार ऊपर नहीं निकलता, हमें नहीं पता ना। ये देखिए, आपको इस जगह पर पता है क्या कि बाजार गैप अप खुला हुआ है और उसके बाद ऊपर की तरफ बन रहा है, फ्रैक्टल ऊपर कट रहा है। आपको पता है कि इसके बाद बाजार ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है? किसी को नहीं पता ना। यहां पर लॉन्ग करने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर लॉन्ग गया तो मूव कैप्चर कर लेना, धोखा मिला तो यहां पर स्टॉप आउट होकर के आराम से बाहर निकल जाना। मार्केट ने आपको स्टॉप आउट किया और स्टॉप आउट होने के बाद बाजार ने इतना भयंकर नीचे की तरफ मूव दे दिया। कुछ नहीं है, और देखते हैं क्या है। ये गैप अप फेल हुआ। एक चीज और आपको बताऊं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जो गैप अप्स हैं या गैप डाउन्स हैं वो काम नहीं करते, पर जब करते हैं तो अच्छा काम करते हैं। हमारा ये सेटअप, मेरा सेटअप कहना तो गलत होगा, पर हाँ ये छोटा सा तुक्का जो है फ्रैक्टल्स के साथ, पिछले दिन के हाई लो के साथ, अगर आप इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आप कम से कम गैप अप्स में पार्टिसिपेट करेंगे। बड़ा मूव आएगा, पूरा बड़ा मूव कैप्चर करेंगे, कंसोलिडेशन होगा तो आपको लॉस नहीं आएगा, मार्केट रिवर्सल चला जाएगा तो आपको बड़ा लॉस नहीं आएगा। आप 2 मिनट और मेरे साथ रहिए, मैं आपको वो सिचुएशन भी दिखाऊंगा कि जिस दिन गैप अप हुआ और गैप अप होकर के आप पूरे के पूरे मूव को कैप्चर कर पाए। ये देखिए, 1 मिनट के लिए ये गैप अप नहीं है, ये गैप अप नहीं है, ये गैप अप है। ये देखिए, 15 दिसंबर गैप अप होता है, थोड़ी देर के बाद फ्रैक्टल कटता है, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस। पूरे दिन इसको समझ लीजिए, कहानी यहीं से क्लियर। इन दो को समझ लीजिए, 14 और 15 तारीख को समझ लीजिए, आपका गैप अप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 15 तारीख गैप अप होता है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, 12 बाजार के खुलते ऊपर, बाजार पिछले दिन के हाई के ऊपर खुलता है, रिट्रेस करता है, वापस फ्रैक्टल कटता है, हम यहां पर लॉन्ग करेंगे, नीचे वाले फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके बाद सिर्फ हम अपने फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर लेंगे। ये वो दिन है जिस दिन गैप अप कामयाब हुआ। और देखिए, 14 तारीख बाजार गैप अप होता है, शांति से बैठेंगे, ऊपर नीचे करता है बाजार, यहाँ पर फ्रैक्टल कटता है, यहाँ लॉन्ग करेंगे, ये स्टॉप लॉस लगाएंगे और पूरा का पूरा मूव कैप्चर करेंगे। बाजार खुलता है, थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, फिर फ्रैक्टल कटता है, हम यहाँ लॉन्ग करेंगे, ये स्टॉप लॉस और ये पूरा मूव मेरा। कर पाए सर, आप कर पाए। मात्र पिछले दिन के हाई लो और इस फ्रैक्टल के बेसिस के ऊपर आप गैप अप को कैप्चर कर पाए। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक रिटेल होता है ना, जो एक मेरे जैसा आदमी जिसको कुछ नहीं पता, फ्रेशर है, जो तमन्ना होती है हमारी कि यार कोई ऐसा दिन होगा कि हम इस गैप अप के पूरे मूव को कैप्चर कर पाएंगे। तो मेरी समझ कहती है अगर आप इस छोटे से सेटअप को समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस चीज को काबू कर पाएंगे। और देखते हैं, ये गैप अप पकड़ पाए हम। 13 तारीख गैप अप नहीं है, 12 तारीख में कुछ नहीं है, 11 में कुछ नहीं है। आइए देखिए कैसे बचाया इसने आपको। 8 तारीख गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद कुछ नहीं, बाजार पूरा नीचे पूरा ऊपर। ये देख लीजिए, ये गैप अप फ्रैक्टल कटा। हम गैप अप की सिचुएशन में ट्रेड ही तब करेंगे जब प्राइस फ्रैक्टल के ऊपर निकलेगा। प्राइस खुलता है, खुलने के बाद कहीं कुछ नहीं होता, फ्रैक्टल नहीं करता, इनफैक्ट खुलने के बाद प्राइस पूरा नीचे चला जाता है और वापस वहीं आ जाता है। इस तरह से इसने आपको ट्रैप करा, पहले नीचे ले गया फिर ऊपर आ गया और सारा दिन इसने आपको झुलाया और आपका पैसा बर्बाद किया। पर हमारा सेटअप कहता है पहले तो तू गैप अप कर, गैप अप होने के बाद फ्रैक्टल कटे, सिंपल। कुछ नहीं है, ये देखिए, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पर एक ट्रेड है, गैप अप है, फिर फ्रैक्टल, फिर फ्रैक्टल, बहुत देर हो गई, 2:15 बजे फ्रैक्टल कटा और फ्रैक्टल कटने कटने के बाद छोटा सा मूव मिला, तो इस मूव का कोई रेलेवेंस नहीं है। आइए और देखिए, ये रहा गैप अप एक और। ये गैप अप होता है, बाजार नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, यहाँ पर फ्रैक्टल फिर मिलता है, ये फ्रैक्टल कटता है, मैं यहाँ लॉन्ग करूंगा और इस छोटे से मूव को कैप्चर कर पाऊंगा। अभी तक सक्सेस का रेट ठीक ही लग रहा है। ये वो दिन है जब आप कह सकते हैं कि आपने एक अच्छा ट्रेड पकड़ा। 4 तारीख दिसंबर की, इतना बड़ा गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, बाजार ऊपर रिट्रेस करेगा, फिर फ्रैक्टल कटेगा, मैं यहां लॉन्ग करूंगा, ये स्टॉप लॉस रखूंगा और ये लॉन्ग करने के बाद मैं इतने बड़े पूरे मूव को कैप्चर कर पाऊंगा। ये प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है, ये पिछले दिन के हाई लो के ऊपर काम करता है और आज के फ्रैक्टल के ऊपर काम करता है। ट्राई करके देखिएगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं
आपके सामने है, काम करता है। ऑप्शंस हमेशा आपके पास तीन है। लॉन्ग करना है, नेकेड कॉल बाय कर लो। दूसरा, बुल कॉल स्प्रेड बना लो। तीसरा, फ्यूचर को लॉन्ग करके सामने पुट से हेज कर दो। जो स्ट्रैटेजी अच्छी लगे वो करो, क्योंकि मामला आपके पैसे का है, रिस्क एपिटाइट आपका है, करियर आपका है, चॉइस आपकी है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि भैया आप नेकेड कॉल मत करो। करो, आपको अच्छा लगता है करो सर। मैं तो आपको चार्ट रीडिंग पर बता सकता हूँ कि मार्केट अगर ऐसे ऐसे पैटर्न बना करके दिखाता है तो वो पैटर्न कब कामयाब होते हैं। आपने मैं सच कहता हूँ, आपने 5,000 वीडियोस देखे होंगे सर, गैप अप्स के ऊपर, गैप डाउन्स के ऊपर, पर ठंडे दिमाग से सोच करके, पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सोच करके सिर्फ आप मुझे बताना, क्या इससे सरल कभी कुछ देखा है? इस बात का जवाब जरूर देना मुझे प्लीज आप। क्या इससे सरल गैप अप्स को, अभी मैं गैप डाउन्स पर भी हम एग्जांपल्स लेंगे, क्या गैप अप्स पर अभी तक ने जो आपने इंफॉर्मेशन मेरे साथ हमने देखी समझी, क्या इससे सरल कुछ था? तो आप मुझे वो वीडियो का लिंक भेजिएगा। हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव करने का टाइम आ गया है। आइए, गैप अप कुछ नहीं, जब फ्रैक्टल कटेगा लॉन्ग करेंगे, यहां लॉन्ग करा, लॉन्ग करने के बाद ये स्टॉप लॉस, थोड़ी देर में मेरा स्टॉप लॉस कट गया और मैं ट्रेड से बाहर हुआ। वही कैप अप होने के बाद बाजार ने ऊपर जाना ठीक नहीं समझा, कंसोलिडेट करना ठीक समझा, और जब बाजार कंसोलिडेट करता है तो उस दिन मुझे छोटी मोटी ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, स्वीकार कर लो और कोई परेशानी नहीं है। आओ और देखते हैं। आइए, फिर आया एक दिन गैप अप, फ्रैक्टल कटा, और उसके बाद मैं इस सारे के सारे मूव को कैप्चर कर पाया। ये निफ्टी का चार्ट है। आप दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट लगाइए, कोई इंडेक्स लगाइए, कुछ भी लगाइए, और अपने इनसाइट शेयर कीजिए। ट्रेड करके देखिए, डमी ट्रेड बना के देखिए, आप पेपर ट्रेड करके देखिए, और बताइए कि क्या ये आपकी रियल मार्केट में काम करा या नहीं करा। करा, बेहतर। नहीं करा तो हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम उस पर हमेशा काम करते रहते हैं। यही कोशिश है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करता रहता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, सीखता रहता हूँ और कोशिश में रहता हूँ कि आपको कुछ बता पाऊँ। हालांकि अभी यहाँ पर ये गैप अप कैप्चर कर पाए। आइए और देखते हैं। ये देखिए, ये रहा 23 तारीख का गैप अप है। ये रहा गैप अप, ये गैप अप, और उसके बाद आप यहाँ पर अगर लॉन्ग कर देते तो सारा दिन आपको ये नचाता। लॉन्ग करा, बाजार वापस अंदर आ गया, कंसोलिडेट कर गया। मैं इस गैप अप को कहाँ ट्रेड करता? यहाँ पर ये फ्रैक्टल बना, जब ये फ्रैक्टल कटता मैं यहाँ लॉन्ग करता और नीचे वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस लगाता, पर वो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। गैप अप होता है और बाजार वापस नीचे आ जाता है, कंसोलिडेट करता है। ये वाला जो गैप अप था, ये एक ट्रैप गैप अप था, एक फेल्ड गैप अप था, ये मेरे मतलब का गैप अप नहीं था। आइए और देखते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तो दिख नहीं रहा है। आइए और कुछ देखते हैं। गैप अप है, उसके बाद ये फ्रैक्टल कटता है और मुझे ये, मैं छोटा सा ही सही पर मूव कैप्चर कर पाता हूँ। लॉन्ग करता हूँ, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और छोटा मोटा मुझे कुछ मिल जाता है। देखिए, गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद बाजार वापस ऊपर जाता है। अगर ये इफेक्टिव और रिलायबल गैप डाउन था तो इसको नीचे खुलने के बाद वापस, इसको रैली लेने के बाद नीचे आना चाहिए था, इस फ्रैक्टल को काटना चाहिए था। ये नहीं कटा। यहां पर आकर के ये नीचे वाला फ्रैक्टल 2:15 बजे कटा, और कटने के बाद ये फिर फेल हो गया और बाजार वापस अंदर घुस गया। अगर मैंने इस 2:15 बजे वाले इस फ्रैक्टल को पकड़ने की कोशिश की और मैंने यहाँ शॉर्ट करा, शॉर्ट करने के बाद इसने मुझे दंड दिया, मुझे इसने लॉस दिया, और ये लॉस मेरा ये निकल करके आया। फिर बोलता हूं, ट्यूशन फीस कम देनी है, लॉसेस को कम देना है, पोजीशन को हेज करके चलो। नेकेड करोगे तो फिर समझ लो, मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। अभी तक हमने, ये गैप अप है, इसको और देखते हैं। गैप अप, बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने का मन है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गैप अप गैप डाउन में लोग बहुत ट्रैप होते हैं, और ज्यादातर हमारे जो बाजार हैं, जो बड़े इंडेक्सेस हैं, वो ज्यादातर गैप अप गैप डाउन के मूड में रहते हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर बात करना इम्पॉर्टेंट है। जितने एग्जाम्पल्स देखेंगे उतने कम हैं, क्योंकि मैं जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने निकालता रहूंगा, हो सकता है कुछ ना कुछ थॉट्स मेरे दिमाग में आते रहें और वो आपके काम आएंगे। गैप अप फ्रैक्टल कटा, मैं लॉन्ग करूंगा, और लॉन्ग करने के बाद मैं सारा दिन सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा।
ये मेरा स्टॉप लॉस और इसको मैंने कैप्चर करा, इस मूव को मैं पकड़ पाया, ये आपके सामने है। और देखते हैं कुछ है क्या। ये देखिए, ये गैप अप होता है, बाजार ऊपर जाता है, नीचे आता है, फ्रैक्टल कटता है और मिल जाता है। कुछ कुछ खास नहीं है, बकवासबाजी है, कुछ नहीं मिला यहाँ पे। गैप अप, फेल, ऊपर खुला, नीचे आ गया, नीचे रह गया और फ्लॉप हो गया काम। ये देखिए, ट्रेड नहीं मिला, गैप डाउन हुआ, सब्सटेंशियल गैप डाउन हुआ, पर गैप डाउन होने के बाद बाजार ने रैली नहीं दी, वापस ऊपर नहीं गया। ये निकलेगा हमारे हाथ से। अगर मैं आपको इसी जगह पर जाकर के 5 मिनट दिखा दूंगा ना, तो 5 मिनट में आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। पर एक बार अगर आप 5 मिनट के ट्रैप में चले गए ना, तो फिर आप कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। 5 मिनट में इतने ज्यादा आपको ट्रेड्स मिलेंगे कि आप स्ट्रैटेजी सीख नहीं पाएंगे, सिर्फ अपने लॉसेस ही गिनते रह जाएंगे। मत कीजिए, 5 मिनट मत कीजिए, 15 मिनट तक रुकें, बेहतर रहेगा। ये था, इस दिन हमारे को शॉर्ट का ट्रेड था, पर हमको एंट्री नहीं मिली। यहीं कहीं फ्रैक्टल कटता तो मैं शॉर्ट करता, बाजार नीचे, और नीचे जाने के बाद नीचे निकल गया। मैं यहाँ पर शॉर्ट कर देता, यहाँ बाजार खुलता है और उसके बाद नीचे निकल जाता है, मैं यहाँ शॉर्ट कर देता। शॉर्ट करने के बाद क्या मुझे पता है कि बाजार ने ऊपर जाना है या नीचे निकलना है? नहीं ना। तो ये मेरे लिए एक रिलायबल सेटअप नहीं है, मैं नहीं करूंगा। नहीं है। यहाँ पर अंदर उसके आसपास खुल रहा है, पर मूव बहुत अच्छा था। इस तरह को देख सकते हैं कि बाजार अपने लो के नीचे निकलता है, फ्रैक्टल कट रहा है। हालांकि ठीक है, ये गैप डाउन की सिचुएशन नहीं है, पर गैप डाउन की सिचुएशन नहीं, अगर आप इसको सिर्फ फ्रैक्टल फ्रैक्टल या ठीक है पिछले दिन के लो के नीचे अगर ट्रेड, अगर उस तरह से भी ट्रेड पकड़ने के बारे में विचार करते हैं, आ गया सामने तो बात कर रहा हूं। देख सकते हैं फ्रैक्टल कटता है और ये इतना बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाते हैं, पर गैप डाउन नहीं है। बाद में बात करेंगे जब गैप डाउन। ये देखिए, गैप डाउन, और गैप डाउन होने के बाद बाजार नीचे तो नहीं गया सर फिर आज। ये देखिए ना, ये गैप डाउन, बाजार नीचे तो नहीं गया, गैप डाउन के बाद ऊपर 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 और ऊपर निकल गया और मैं ट्रेड से बच गया। ये देखिए, गैप अप, गैप अप होने के बाद बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, लॉन्ग करूंगा और ये मैं स्टॉप आउट हो जाऊंगा, बहुत छोटा सा लॉस दूंगा और ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। गैप अप हुआ, पर गैप अप कामयाब नहीं हुआ, फेल हो गया। सिंगल लाइन कंसोलिडेशन मिला। सिंगल लाइन कंसोलिडेशन में ये मेरा धर्म है कि मैं ट्यूशन फीस दूं और ऑप्शन सेलर का घर भरूं। सिंपल है सर, थोड़ी थोड़ी ट्यूशन फीस देते रहो, बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करते रहो, गाड़ी अच्छी चलेगी। आओ बढ़िया वाला ट्रैप दिखाता हूँ। ये देखो, गैप डाउन, अब यहां पर इसने हमको शॉर्ट करा दिया, शॉर्ट करा दिया, फ्रैक्टल कट गया, शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट होने के बाद इतनी बुराई हुई हमारे साथ कि बाजार वहीं से खींच के ऊपर ले गए और इसने हमको अच्छा वाला लॉस दिया। ऐसी सिचुएशन में इसको समझिए, 13 तारीख को, 13 तारीख के शॉर्ट को समझिए। यहाँ खुलता है, नीचे जाता है, पिछले दिन के लो के नीचे चल रहा है, और यहां पर मेरे को शॉर्ट कराता है। और यहां शॉर्ट कराने के बाद बाजार को शॉर्ट नीचे नहीं जाता, ऊपर निकल जाता है। अब इतने बड़े लॉस को मैं कैसे बर्दाश्त करूं? अगर मैं यहां पर नेकेड ऑप्शन बायर हूं और यहां पुट खरीद के बैठा हूं, तो समझ लीजिए आज तो मेरी ऐसी तैसी फिरनी है। पर मैं नेकेड पुट बायर नहीं हूं, मैं पुट स्प्रेड बनाऊंगा। पहला, पुट स्प्रेड बना दूंगा। दूसरा, मैं यहां पर फ्यूचर को शॉर्ट करके नीचे इन द मनी कॉल से हेज कर दूंगा और बड़े मार्जिनल से लॉस के साथ मैं बाहर निकल जाऊंगा। ये सारा का सारा जो दर्द है, ये सारा का सारा दर्द जो है वो मेरा पुट बर्दाश्त कर लेगा। फ्यूचर, जहां पर मेरा फ्यूचर शॉर्ट हो रखा होगा, फ्यूचर के शॉर्ट में मुझे लॉस आ रखा होगा, पर जो मैं नीचे कॉल खरीद करके बैठा हूं हेजिंग में, वो कॉल मेरा सारा का सारा दर्द बर्दाश्त कर लेगी और मुझको बड़े मार्जिनल से लॉस के साथ बाहर निकाल देगी। इसी को कहते हैं कि मैंने गलती करी और गलती के लिए मुझे दंड मिला, पर बड़ा छोटा सा मिला, और मैं उससे बच गया। मैं यही कहता हूँ, आता है कि हम नेकेड कॉल क्यों ना ले ले, नेकेड पुट क्यों ना ले ले, वो तो सर पूरी दुनिया ले लो ना सर, क्या परेशानी है, पैसा आपका है। पर इन दिनों को समझ करके चलो, क्योंकि ये दिन किसी को बता के या पूछ करके नहीं आते हैं। आओ और देखते हैं और क्या है। ये रहा, लॉस लगेगा, गैप अप है, यहाँ पर लॉन्ग कराया, और लॉन्ग कराने के बाद ये छोटा सा, मार्केट ने लॉन्ग होने के बाद ऊपर जाना ठीक नहीं समझा, कंसोलिडेशन किया, और गैप अप होने के बाद मैंने छोटा सा लॉस दिया और मैं ट्रेड से बाहर। ये लो, इसको मानना है तो गैप अप मान लो, ना मानो तो ना भी मानो। हाई के पास खुल रहा है, हाई के ऊपर ही क्लोज दे रही है, पहले 15 मिनट की कैंडल, फ्रैक्टल कटा और बाजार ऊपर निकल गया। ये लो, गैप डाउन, गैप डाउन होने के बाद रैली, रैली होने के बाद दोबारा गैप डाउन, मैं यहां शॉर्ट करूंगा,
ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इस मूव को कैप्चर कर लूंगा। गैप अप ट्रेड नहीं करूंगा ऊपर क्योंकि फ्रैक्टल नहीं कटा, यहाँ फ्रैक्टल कटा पर उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये लो गैप अप, फ्रैक्टल कटेगा, यहाँ लॉन्ग करूंगा, लॉन्ग करने के बाद बाजार सारा, हाँ लॉन्ग करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, मैं यहाँ पर लॉस दे दूंगा, पर लॉस को मैं कंट्रोल हेजिंग से कर लूंगा, वो आप देख लो कैसे करना है। ये देखो शॉर्ट करा, यहाँ शॉर्ट, ये गैप डाउन है, पर गैप डाउन होने के बाद आपको नहीं पता ना बाजार ने नीचे जाना है ऊपर जाना है कंसोलिडेट करना है। फ्रैक्टल कटता है, यहाँ शॉर्ट करते हो और बिल्कुल प्रिसाइज वहीं पर फ्रैक्टल दोबारा बन जाता है, यहाँ शॉर्ट करते हो, यहाँ कवर करते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलते हो, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद आपको नहीं पता कि बाजार नीचे जाएगा कंसोलिडेट करेगा ऊपर जाएगा, आपको सेव करेगा फ्रैक्टल। यहाँ शॉर्ट करो, इसको स्टॉप लॉस बनाओ, शॉर्ट करने के बाद आराम से बैठे रहो, ये नया फ्रैक्टल बन जाएगा, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो अपने स्टॉप लॉस को, यहाँ पर शॉर्ट करो, यहाँ कवर करो और ट्रेड से बाहर निकल जाओ, और उसके बाद आपको नहीं पता बाजार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जाने दो, खत्म करो बात को। गैप डाउन, और गैप डाउन होने के बाद सारे दिन में आपको कहीं कोई ट्रेड ही नहीं मिला, इस 2:15 बजे वाले ट्रेड का कोई रेलेवेंस नहीं, यहाँ शॉर्ट कर दो वहीं क्लोज हो गया, खत्म हो गई बात। ये देखो कितनी खूबसूरती से इसने आपको बचाया, गैप डाउन, बाजार नीचे, नीचे जाने के बाद रैली, पर रैली का मतलब है वो रैली में ही निकल गया, इस गैप डाउन का क्या रेलेवेंस रह गया, पहले गैप डाउन फिर नीचे और फिर रैली, अगर ये दोबारा नीचे कटता तो मैं यहाँ शॉर्ट बनाता, पर ऐसा हुआ नहीं, ये एक ट्रैप शॉट था, कुछ नहीं है रेलेवेंस इसमें, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं है। ये है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, हालांकि प्रिसाइज गैप डाउन की सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्टल कट रहा है, ये शॉर्ट कर दो, ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाओगे, छोटा मोटा सा एक तुक्का टाइप ट्रेड था, खास रेलेवेंस नहीं। ये देखो गैप डाउन, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिलता है और कहीं नहीं, वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, कुछ नहीं। एक का ट्रेड और देख लेते हैं कोई, ये देखो गैप डाउन शॉर्ट, और इसको कैप्चर कर पाए आप, मैं शॉर्ट का कोई एक आध दो ट्रेड देख लूँ, लॉन्ग के तो हम एक आध दो ट्रेड देख पाए हैं। ये देखो गैप अप, एंट्री, स्टॉप लॉस, और ये पूरे दिन में कोई स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, यहाँ पर आपने एंटर करा, आपने लॉन्ग करा, लॉन्ग करने के बाद ये स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करा, छोटे मोटे प्रॉफिट से आपने दिन को क्लोज कर दिया। गैप अप, कोई एंट्री नहीं, यहाँ एंट्री मिली इस जगह पर और आगे छुट्टी। एक आध शॉर्ट का देखते हैं, इस तरह के ट्रेड्स आते रहेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करोगे तो एंट्रीज थोड़ी जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगी, ज्यादा मिलेंगे ट्रेड्स, 15 मिनट पर रहोगे तो 15 मिनट में ट्रेड्स कम मिलेंगे, पर ठीक ठाक से मिल जाएंगे, लॉसेस से बच जाओगे। करके देखो, ये लो, ये गैप अप, फ्रैक्टल, बाजार ऊपर, कोई प्रॉफिट बना आपका, लॉस हिट नहीं हुआ आपका। मैं शॉर्ट का देख रहा हूँ कि मुझे नीचे की तरफ का कुछ मिल जाए अच्छा सा, तो मैं आपको कुछ, ये लो गैप डाउन, यहाँ पर शॉर्ट करो और सारे दिन में फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल अपने लॉस को ट्रेल कर लो, ये शॉर्ट शॉर्ट करता रहा, छोटा मोटा आपको कुछ ना कुछ दे दिया, और कुछ खास नहीं इससे ज्यादा। ये देखो गैप अप, गैप अप होने के बाद वापस नीचे, कहीं पर कुछ नहीं, ऊपर निकलना था तो उसको इस फ्रैक्टल को काट के ऊपर निकलना था। आई होप कि शायद मैं आपको गैप अप गैप डाउन, यहाँ देखो गैप डाउन, यहाँ शॉर्ट कराया और यहाँ पर आपको स्टॉप आउट करके बाहर निकाल दिया, बाजार ने इस दिन कंसोलिडेशन करना बेहतर समझा, इसने गैप डाउन दिखा करके नीचे जाना बेहतर नहीं समझा। बाजार आपको ट्रैप करेगा, छोटा सा लॉस दे दो, बाजार आपके फेवर में चलेगा, पूरा मूव कैप्चर कर लो, यही सर सक्सेसफुल ट्रेडिंग का यही मंत्र है। आपने 5,000 बार सुना होगा सर, कीप योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन, इसका यही मतलब है सर, यही वो स्ट्रैटेजी है, यही वो सेटअप है, यही सर, आपको कभी मौका मिले तो फ्रैक्टल्स के ऊपर पढ़ो, वीडियोस देखो, समझने की कोशिश करो कि फ्रैक्टल्स क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको आपकी बहुत सारी समस्याओं से निकाल लेंगे। यही है, यहाँ देखो ना, शॉर्ट होने के बाद शॉर्ट कराता है, पर शॉर्ट कराने के बाद ट्रैप करता है, जैसी ट्रैप करने की कोशिश करेगा खट करके आप बाहर निकल जाओगे, और अगर किसी दिन मार्केट में आपको लहर मिलनी है पूरी की पूरी, ये देखो आपको कितने प्यार से बचाता है, आपको पहले शॉर्ट दिखाता है, पर शॉर्ट दिखाने के बाद नीचे फ्रैक्टल ही नहीं कटता है, इनफैक्ट प्राइस ऊपर की तरफ भाग जाता है,
और आप बैठे रहते हो शॉर्ट करने के बाद कि नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, कहीं नीचे नहीं जाएगा, सब कुछ नहीं है। एक आध और चीज देखते हैं, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। मार्केट नीचे, नीचे जाने के बाद नीचे यहाँ कटा, और यहाँ कटने के बाद वापस छोटा मोटा प्रॉफिट दिया और बाहर हो गया। खुद करके देखो सर, एक इंडेक्स निफ्टी पर करके देखा है, बैंक निफ्टी पर करके देखो, ये लो गैप अप, गैप अप होने के बाद ट्रैप। बड़ा पड़ा है, जितना मर्जी चार्ट्स को देखते रहो सर, जितना चार्ट्स को देखोगे आपको उतना आनंद आएगा। एक चीज मैं देख रहा था, देखता हूँ शायद आज काम करेगी। और सिल्वर का दिखाता हूँ आज का आपको, कुछ मैं सुबह ऑब्जर्व कर रहा था, शायद कुछ है सर आज सिल्वर में हमारे लिए। ये देखो सर, गैप डाउन, मार्केट ऊपर, ये देखो ये लाइव है, इस समय लाइव मार्केट चल रही है। यहाँ पर शॉर्ट, आपने शॉर्ट एंट्री करी, और शॉर्ट एंट्री करने के बाद ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस, और अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं है। आपने यहाँ शॉर्ट बना रखा है और बाजार आपकी डायरेक्शन में चल रहा है। ये है सर एक शॉर्ट एंट्री जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ठीक ठाक सा ट्रेड है सर, बुरा नहीं है। आओ और देखते हैं सर, सिल्वर में, क्रूड में कई मेरे भाई ट्रेड करते हैं। चलो आओ क्रूड के चार्ट को 2 मिनट ऑब्जर्व करते हैं कैसे काम करा। यहाँ देखो सर, ये रहा, आज का ही दिन है सर। गैप डाउन है, गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर आपको एक शॉर्ट एंट्री मिलती है, और ये शॉर्ट एंट्री आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाजार ने कंसोलिडेट करना ठीक समझा, बाजार नीचे नहीं गया, यहाँ पर शॉर्ट कराया, यहाँ पर आपने कवर कर दिया, बाहर छुट्टी। ये लो, और पीछे के दिन पर आ जाओ, गैप डाउन, गैप डाउन पर आपका ये फ्रैक्टल ब्रेक, यहाँ पर आप शॉर्ट करते हो, यहाँ शॉर्ट करते हो, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, आप ये मूव को कैप्चर कर पाते हो। उसके बाद फिर मौका मिलता है, आप यहाँ शॉर्ट करते हो, यहाँ शॉर्ट करने के बाद ये पूरा का पूरा मूव फिर कैप्चर कर पाते हो। सिंपल ही तो है सर, कहाँ ट्रेडिंग डिफिकल्ट है सर। बस थोड़ा सा सर साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखना है, पिछले दिन के हाई लो को कंट्रोल में रखना है, फैक्टर को नोटिस में रखना है, और लॉसेस को जल्दी काट देना है, प्रॉफिट्स को कैप्चर करते हुए चलना है सर। हो गया सर, इससे ज्यादा क्या है। फॉलो करके देखो, बहुत मजा आएगा। क्रूड में देखते हैं सर, क्रूड में गैप अप गैप डाउन के क्या कुछ सिनेरियोज होते हैं, कैसे काम करता है नहीं करता, अब देखते हैं। 12-15 घंटे का बाजार है, मजा आएगा। 5 मिनट और लगाते हैं, वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। उसके बाद अगर आप ठीक समझो, आपका मन माने, तो कुछ ना कुछ कमेंट्स वगैरह डाल देना, अच्छा लगेगा सर। मैं गैप अप गैप डाउन की सिचुएशंस को कैप्चर करने के उसमें ज़रा ज़्यादा हूँ इस समय, देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इस तरह के दिन को कौन सा ट्रेडर नहीं पकड़ना चाहेगा सर। ये देखो, प्राइस खुलता है बिल्कुल अपने पिछले दिन के लो के पास, कंसोलिडेट करता है, यहाँ शॉर्ट करते हो आप, और ये शॉर्ट करने के बाद ये इतना बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाते हो। कोशिश करो कि अगर आपको जो प्राइस है ना, अब और चार्ट्स नहीं देखते, अब 5 मिनट और बात करके वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। कोशिश करो कि प्राइस, अगर आज का प्राइस पिछले दिन के हाई या लो के आसपास खुल रहा है तो मजे की चीज है। दूसरा, गैप अप गैप डाउन खुल रहा है तो भी मजे की चीज है। पिछले दिन के हाई लो के आसपास खुल रहा है, जैसे यहाँ पर लो के बहुत पास खुल रहा है, और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी लो के पास खुल रहा है, और लो के पास खुलने के बाद नीचे के फ्रैक्टल्स काट रहा है, तो चांसेस हैं कि प्राइस नीचे भागेगा। क्योंकि ऊपर तो सारा का सारा सर रेजिस्ट, ये नीचे इसका ये इसे अपने सपोर्ट पर है सर, ये अपने सपोर्ट पर है। सपोर्ट टूट रहा है और सपोर्ट पर ही खुल रहा है, और उसके बाद सपोर्ट टूट रहा है तो नीचे भाग गया। ऊपर तो सर सारा का सारा रेजिस्टेंस है, ऊपर जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करेंगे। चार्ट पर मैंने क्या ही दिया, और बात नहीं करेंगे अभी। मोटा मोटा जो मैं आपको गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता था, वो मैंने देने की कोशिश करी। गैप अप हो या गैप डाउन, तीन सिचुएशंस बनेंगी। गैप अप होने के बाद प्राइस, या गैप डाउन होने के बाद प्राइस आपकी दिशा में भागेगा, फ्रैक्टल का सहारा लीजिए, कंसोलिडेट करेगा, फ्रैक्टल का सहारा लीजिए, आपकी डायरेक्शन में भागेगा तो डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए, फ्रैक्टल के साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। आप कंसोलिडेट अगर करना चाहेगा तो आपको एंट्री दे देगा, पर कंसोलिडेशन वाली सिनेरियो में ना आपको आपके रेट के आसपास निकाल देगा, बहुत छोटे से ट्यूशन फीस के पास निकाल देगा। तीसरा, अगर उसने रिवर्सल का मन बना लिया होगा ना, तो रिवर्सल होने से पहले भी आपको आपके छोटे मोटे लॉस के आसपास आपको निकाल देगा सर। मोटा मोटा गैप अप गैप डाउन के ऊपर मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, आपके सामने ये लाइव आई, देखिए ना, ये रहा, ये देखिए। जो मैंने आपको अभी एक चीज बताने की भी कोशिश की, ये लाइव है, आज का गैप डाउन हो रहा है,
यहाँ पर आपको शॉर्ट बनवा रहा है और शॉर्ट बनवाने के बाद प्राइस नीचे नहीं जा रहा, इनफैक्ट प्राइस बढ़ जा रहा है। आज के दिन में क्रूड में प्राइस अपने पिछले दिन के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। आपको जितनी बार नीचे का फ्रैक्टल कटे उतनी बार आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना करके ऊपर वाले फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस बना करके ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट बनाएंगे। ये देखिए ना, पिछला दिन प्रॉफिट अपने पिछले दिन के लो के पास खुलता है और वहीं ट्रेड करता है, नीचे का फ्रैक्टल काटता है और नीचे निकलता है। जितनी बार प्राइस नीचे का फ्रैक्टल काटे शॉर्ट कीजिए, ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और उसे ट्रेल कीजिए। यही तो करना है। प्राइस जब इस जोन में चला जाए ना, पिछले दिन के हाई लो वाले जोन में, तो उसको छोड़ दीजिए। और बहुत कुछ है बाजार में करने के लिए। आइए और देखते हैं, 1 मिनट लगा लेता हूँ और देखिए अब और क्या हो रहा होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुक्का चल ही रहा होगा सर। ऐसा हो रहा होगा ना कि प्राइस अपने, ये देखिए ना कि आज के दिन में नेचुरल गैस का जो प्राइस है वो अपने पिछले दिन के हाई लो के बीच में घूम रहा है। आपने क्यों जाना है ऐसे कंसोलिडेशन वाले जोन्स में ट्रेडिंग करने के लिए? मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी है क्या? अगर कोई कहूं कि एमसीएक्स का कमोडिटी ट्रेडर है, तो कमोडिटी में भाई सिल्वर में ट्रेड है, अच्छा खासा वाला ट्रेड है आपके सामने। आज का ये लाइव ट्रेड है, यहीं पर ही कुछ ना कुछ करके सर कर लो ना। मतलब तो शाम को पैसा कमाने से है ना। आपने कोई क्रूड या सिल्वर या गोल्ड या एनजी के साथ कोई हमने शादी थोड़ी कर रखी है। तो ट्रेड टाइप आदमी है सर, जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पर चार्ट के हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर ट्रेड करेंगे ना सर, क्या परेशानी है? अब इस समय लाइव चलते चार्ट में अगर मेरे को कोई सिल्वर में ट्रेड खड़ा करना हो, तो मैं इस जगह पर शॉर्ट कर दूंगा और ये स्टॉप लॉस लगा दूंगा और आराम से बैठ जाऊंगा। और अगर बाजार ऊपर गया तो मेरा स्टॉप लॉस खा लेगा, नीचे गया तो मैं इस फ्रैक्टल के बेसिस के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा। सिंपल हो गया सर, ट्रेडिंग खत्म। बहरहाल और नए थॉट्स हैं नहीं आज कुछ और शेयर करने के लिए। अगर आप ठीक समझें और आपको लगे कि मैंने आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको कुछ चीज़ सिखाने में आपकी हेल्प की है, आप कुछ चीज़ सीख पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार कीजिएगा। आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन किसी और भाई के काम आ सकती है तो शेयर कर दीजिएगा। एंड आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल। मैं हमेशा हाथ जोड़ करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मान सम्मान प्यार मोहब्बत जो आपने दे दिया, सब कुछ आपका है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। छोटा मोटा जो चार्ट ट्रेडिंग और ये सब चीज़ें करते रहते हैं, वो मेरी कोशिश है कि मैं अपने सब भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं। मैं अपनी तरफ से वापस बोलता हूँ, अपनी तरफ से आपको कोई चीज़ बेचना नहीं चाहता। मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको बेचने के लिए। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, आपका पैसा बचे। उस बचे हुए पैसे से आप धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट जनरेट करें और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ें। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, यही मेरी सर एक कामना है कि आपके लॉसेस कंट्रोल में रहें और आप प्रॉफिट्स लेकर के घर जाएं। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करते हैं, बात को खत्म करते हैं। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का ख्याल रखिए, हेल्थ का ख्याल रखिए, पैसे का ख्याल रखिए, पैसा बचाइए। अननेसेसरी किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में, किसी भी सॉफ्टवेयर के चक्कर में, किसी भी रोबोट के चक्कर में, मार्केट में कई कई ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं। लोग कहते हैं मेरा सॉफ्टवेयर ले लो, मेरे सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन ले लो, और वो कई कई लाखों रुपए की सब्सक्रिप्शंस बेच रहे हैं। प्लीज विश्वास जानिए कि जितना रुपया वो आपसे सॉफ्टवेयर के ऊपर और आपसे जो भी उनके रेडीमेड बनाए हुए पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर जो मांग रहे हैं ना, मेरी समझ कहती है वो पैसा आप अपना बचाएं। वो पैसा बचा करके आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालें और कोशिश करें कि जो काम की इंफॉर्मेशन है, मैं नहीं कहता कि मैं इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूँ आपको काम की दे रहा हूँ, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बाजार में बहुत स्मार्ट, बहुत सज्जन लोग हैं जिनको मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, और वो सारा का सारा कंटेंट उन मेरे भाइयों ने फ्री में डाला हुआ है। कोशिश करें, वहां से सीख लीजिए, कुछ किताबें पढ़ के सीख लीजिए, तो काम हो जाएगा। जो पैसा किसी को किसी के सॉफ्टवेयर या रोबोट या इसके उसके चक्कर में पड़ के उसको देना चाहते हैं, और इस देखिए फटाफट बात खत्म करता हूं। हमारी क्या मेंटेलिटी होती है? सबसे पहली बात, हमारी इंसानी मेंटेलिटी ये होती है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हमें सब कुछ रेडीमेड चाहिए। हम चाहते हैं कि यार मेरे को कोई ऐसा ना, मैं बताऊं आपको एक चीज, मैं आपको बता दूं ना कि भाई मेरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसकी महीने की 100-200 रुपए की सब्सक्रिप्शन है, वो आपको ये बता देगा कि यहाँ सेल कर लो, यहाँ बाय कर लो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं सर, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसी एक एडवर्टीजमेंट रन करते के साथ ही ना बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो कहेंगे कि भाई ये 200 रुपये तो कुछ भी नहीं है, भाई मेरे को दे दे। एग्जाम्पल, गेम देखिए, मैं आपको एक गेम बता रहा हूं, पर ये गलत है। आप लोगों, मैं आपको एक छोटी सी गेम बताता हूँ, चलिए सुनिए, और आप हैरान हो जाइए कि ये गेम किस तरीके से ट्रैप करती है हम जैसे लोगों को।
आप सब भाइयों के प्यार मोहब्बत आशीर्वाद से अपने चैनल के ऊपर में आज 10 साढ़े 10,000 सब्सक्राइबर हैं और ये सिर्फ आपका बड़ापन है। ये आप ही सब सज्जन लोग हैं। फर्ज कर लीजिए कि मैं कल सुबह उठ करके आपको ये कहने लगूं कि भाई मैंने एक ऐसा कोई एक इंडिकेटर बना दिया है, ऐसा कोई मैंने जुगाड़ जंतर बना दिया है कि वो जुगाड़ जंतर सोच करके देखो। मेरे को क्या करो, मेरे को सिर्फ आप उसके 100 रुपए दे दो महीने के, सिर्फ 100 रुपए दे दो महीने के। 20 दिन ट्रेड करोगे, रोज के कितने हो गए? 5 रुपए। 100 रुपए कुछ भी नहीं है। हम सब जानते हैं 100 रुपए कुछ भी नहीं है। गेम समझो, गेम क्या है। 100 रुपए मेरे को दे दो जी। वो 100 रुपए में मैं आपको वो इंडिकेटर के राइट्स दे दूंगा, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दूंगा, और आप जो चार्ट लगाओगे ना, उस चार्ट के ऊपर वो इंडिकेटर आपको ये बता देगा कि भाई यहां बाय कर ले, यहां सेल कर दे। आपके सामने है। आप उसको सिल्वर के चार्ट पर लगाओगे, वो सिल्वर के चार्ट पर ना आपको यहां पर दिखा देगा कि सेल कर दे। आपको कुछ नहीं करना। आपको पैटर्न नहीं सीखना, आपको कॉन्सेप्ट नहीं सीखना, आपको इंडिकेटर नहीं सीखना। आपको बनी बनाई रोटी मिल गई, और वो रोटी ऐसे वो आपको यहां दिखा देगी कि सेल कर दे। आप इस जगह पर सेल कर दोगे। थोड़ी देर के बाद आपको ये दिखा देगी कि यहां पर बाय कर लोगे। बाय का मतलब है कि आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर दोगे। या आपको ये दिखा देगी सेल हेयर, और यहां पर दिखा देगी क्लोज पोजीशन। आपको कहे यार इससे बढ़िया तो भाई दुनिया में चीज ही कुछ नहीं है। भाई ने यहां सेल करवा दिया, और यहां सेल करवाने के बाद यहां क्लोज करा दिया। भाई इतनी देर में मैंने 5-7 हजार रुपया बना दिया। तो भाई 100 रुपए क्या, 100 रुपए तो मेरे से भी लिए थे, ये मेरे 20-50 रिश्तेदार और हैं, इन सबको भी लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दो। सोच के देखो। आप इतनी देर में मान जाओगे कि यार मयंक को 100 रुपए दे दो। 10,000 हो आप सारे के सारे मेरे भाई बहन जितने भी हो साथ में, उसमें से मान लेता हूं, कंजर्वेटिव मान लेता हूं, 1,000 लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी बात समझ आ जाएगी, जो ये छोटा मोटा मेरा फॉर्मूला या मेरा ऐसा ट्रैप इंडिकेटर या ये सब बाय सेल करने को तैयार हो जाएंगे। सोच करके देखो। 100 रुपए आप मुझे दोगे, 1,000 लोग आप साथ में मिलोगे, तो आप मुझे महीने का 1 लाख रुपया दे रहे हो। आपके लिए 100 रुपए है, मेरे पास 10,000 सब आप मेरे भाई बहन मेरे साथ हो, उसमें से 1,000 लोगों को ही तो मैंने ऐसे बस ट्रैप करना था। ये हो रहा है बाजार में। ये विडंबना है कि कब तक आप ऐसे रेडीमेड जुगाड़ के जंतर के चक्कर में पड़े रहोगे। आज आपसे कोई 100 मांग रहा है, फिर आपको कोई कोई और कहेगा कि भाई मेरे को 500 दे दो, मैं आपको ऑप्शंस में करा देता हूँ। कोई कहेगा मेरे को 1,000 दे दो, मैं आपको एफ एंड ओ में करा देता हूँ। कोई कहेगा मेरे को 5,000 दे दो तो मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं आपको सामने बिठा कर करा देता हूँ। एक और होगा, वो कहेगा भाई साहब मेरे को 10,000 दे दो, मैं आपके घर आ जाता हूँ, आपको आपके सामने बैठ करके, आपको साथ बैठ करके वहां बैठ करके सिखा देता हूँ। समझ करके देखो। किसी को 100 भी नहीं देने, हमने किसी को लाख भी नहीं देने। हमने अपने पैरों पर खड़े होना है। हमने अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है। कब तक बैसाखियों के भरोसे चलते रहोगे? इस तरह के लोग आते रहेंगे बाजार में अपने सॉफ्टवेयर्स लेकर के, रोबोट लेकर के, और आपसे आपको 10, 20, 50, 100 रुपए से लेकर के लाखों रुपए के लपेटे में लेते रहेंगे। बड़ी साफ मैं आपको बात बताता हूँ, जो आपसे 100 रुपए मांगेगा ना, वो आपको दिन में 500-700 हजार रुपए प्रॉफिट बनाने का एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। जो आपसे लाखों रुपए मांगेगा, वो आपको लाखों रुपए के टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या उल्टे सीधे आपको स्क्रीनशॉट दिखाएगा। बात समझो। जिसने आपको ज्यादा पैसे की चीज बेचनी है, वो आपको ज्यादा पैसे के प्रॉफिट लॉस दिखाएगा। पर कॉन्सेप्ट एक ही है। मार्केट किसी के कहने से नहीं चलती। मार्केट, पहले तो मार्केट सर्वोपरि है, मार्केट भगवान है। कुछ एक चीजें सीख लो, फालतू चक्रों में मत पड़ो, कोर्सेज से बचो, लोगों के रेडीमेड सॉफ्टवेयर से बचो, रेडीमेड बाय सिग्नल से बचो, रोबोटों से बचो, और इन सब बेकार की चीजों से बचो। थोड़े से एफर्ट लगा लो, 4-6 महीने, 2-4 इंडिकेटर हैं, सीख लो। लाइव चार्ट्स ऑब्जर्व कर लो, डमी ट्रेड्स कर लो, पेपर ट्रेडिंग कर लो। तसल्ली पड़ जाए, थोड़े से पैसे से शुरुआत कर लो और जीवन में आगे बढ़ो। और हेजिंग करोगे, पैसा बचेगा। बात को कंक्लूड करता हूँ। ये पता आप लोगों को कितनी बात समझ आई नहीं आई, पर ठीक समझो तो कुछ ना कुछ कमेंट्स करके जरूर बताना। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड। टेक केयर। या